हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम डे 20 की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए सवालों में उत्तर को क्रॉस वर्ग में पूरा करें। तो उत्तर हमारा ये दिया गया है, दाईं ओर लिखना है। दाईं ओर मतलब पहले ये जो ए है इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे लिखेंगे हम। उसके बाद अगर नीचे की ओर लिखना है, इस ए को हम नीचे की ओर इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि पहले दाईं ओर लिखेंगे और फिर नीचे की ओर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है, जब मुझे 700 में जोड़ा जाता है तो मैं 775 हो जाता हूँ। तो 700 में कितना जोड़ा जाएगा? 700 में अगर 75 जोड़ा जाएगा तो 775 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में मुझे 75 लिखना है क्योंकि दाईं ओर लिखना था। 100 प्लस 3 103 होगा। तो बी में मुझे लिखना है 103। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है बच्चों 1098। तो मुझे सी में लिखना है 1098। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर डी, पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है 100। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डी 100 100। जब मुझे 1000 से घटाया जाता है तो मैं 250 हो जाता हूँ। तो 1000 में से 750 घटाऊंगा तो 250 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, 50 यहाँ लिख दूंगा मैं। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर होता है 1031। तो एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 1031 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 और 1 लिख दिया मैंने। महिला हेल्पलाइन नंबर होता है 1091। तो सी में लिख दूंगा 1091। सी कहाँ है? ये रहा। 1 पहले से लिखा है, 0 9 और 1। वेरी गुड। अग्निशमक हेल्पलाइन नंबर होता है 101। तो 101 मुझे लिखना है ई में नीचे की तरफ। तो यहाँ 101 आ गया। एफ की बात करें तो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखा जाए तो ये जो 91 है ये 7 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 91 के आगे कोई ऐसा डिजिट लिखना है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पर 91 के आगे 7 ही लिख देता हूँ ताकि ये आसानी से डिवाइड हो जाए। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे आ गया 791। तो ये हो गया हमारा पूरा, यहाँ आएगा 791। अब एक विषम भाज्य संख्या है, ई में एक विषम भाज्य संख्या है। देखो ई का एक तो पहले से लिखा हुआ है। तो अगर हम विषम भाज्य संख्या की बात करें तो एक है पहले से, तो यहाँ 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, 15 आ सकता है, 17 आ सकता है और 19 आ सकता है, क्योंकि एक पहले से लिखा हुआ है। अब हमें विषम चाहिए और भाज्य चाहिए। तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है और ये अभाज्य है। सिर्फ ये संख्या जो है ये भाज्य है 3 से और 5 से। तो यहाँ पर 15 आना चाहिए। तो ई का भी हो गया 15। अब यहाँ रह गया जी। अब जी में देखिए 9 से भाग हो जाना चाहिए, जबकि 5 पहले से ही लिखा हुआ है। ये जो 5 है ये पहले से ही लिखा हुआ है और हमें अब 9 से भाग हो जाना चाहिए। तो 9 की टेबल में 5 जो है इकाई स्थान पे कब आएगा? तो 9 5 जब 45 होता है तो यहाँ पर 45 आएगा, तब जाके ये जी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे कंप्लीट हो गए। एच 6 से पूरा विभाजित होने वाली संख्या। अब देखिए एच यहाँ पर है और इसके नीचे की तरफ हमें 6 से विभाजित होने वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर एच में 6 से विभाजित होने वाली संख्या अगर मैं भरूं पर सिर्फ 6 ही होगा जो 6 से विभाजित हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सकीना के पापा की आज की उम्र सकीना के आज की उम्र से 3 गुनी है। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों सकीना और उसके फादर। सकीना की उम्र है x और उसके पापा की उम्र उसके 3 गुना ज्यादा है। उसके पापा की उम्र 3 गुना ज्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद सकीना की उम्र हो जाएगी x प्लस 4 और उसके पापा की उम्र हो जाएगी 3x प्लस 4। तो 4 वर्षों के बाद उन दोनों की उम्र का जोड़, उन दोनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 68। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 68। तो यहाँ 4x इज इक्वल टू 68 माइनस 8, ये हो जाएगा 60। तो x हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर सकीना की उम्र x थी तो ये हो जाएगी 15 और उसके फादर की उम्र x इंटू 3 मतलब 15 इंटू 3 थी, 15 गुणा 3 थी, ये हो जाएगी 45। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे
पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इसकी उम्र हो गई सकीना की 15 और उसके पापा की 3 गुना ज़्यादा थी, तो ये हो गई 15 तियां 45। नमन और पवन के पास कुछ केले हैं। पवन के पास जितने केले हैं उसके दुगना से 16 केले कम रमन के पास है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ पवन। पवन के पास मान लीजिए x केले हैं, तो सोहन के पास कितने केले होंगे? यहाँ लिखा है पवन के पास जितने केले हैं उसके दुगना, यानी उसके दुगना में 16 घटा दिया जाए तो ये रमन के पास है। यदि रमन के पास 120 केले हैं, रमन के पास का मतलब 2x माइनस 16 जो है ये 120 है, तो पवन के पास कितने केले होंगे? तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इजक्वल टू 120, 16 इधर आके हो जाएगा जोड़, तो x इजक्वल टू हो जाएगा 136/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 136/2 को, तो ये आ जाएगा 68। तो x का मान बच्चों 68 है, यानी पवन के पास 68 केले हैं। और ये पूछा गया है कि पवन के पास कितने केले हैं, तो ये है 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राधा के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले हैं तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। 5 रुपए वाले सिक्के जो हैं वो है x, और 2 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे? 4 गुने, यानी 4x। अभी कह रहा है कि दोनों के पास मिलाकर टोटल 65 रुपए हो रहे हैं। दोनों के पास मतलब अगर x सिक्के हैं 5 के, तो ये हो गया 5x, और ये हो गया 2 रुपए वाले सिक्के हैं 4x, तो ये हो जाएगा 8x। 5x और 8x जो है ये होगा 65 के बराबर। तो पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 13x इक्वल टू 65, और x इज इक्वल टू 65/13 इज इक्वल टू 5। तो x का मान 5 आ गया। यहाँ पूछा गया है कि बताएं दोनों तरह के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आ रहा है x का मतलब तो सीधे हो गया आपका 5, x का मतलब तो 5, यानी 5 रुपए के 5 सिक्के थे। और यहाँ पर है 4x, तो 4x का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, यानी 20 सिक्के थे 2 रुपए के। अब 20 सिक्के 2 रुपए के तो 40 रुपए हो गए, और 5 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो ये हो गए 25। तो 40 और 25 65 रुपए। तो हमारा ये वेरीफाई भी हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करते हैं।